आज हम कक्षा 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है एक नई शुरुआत। इसकी लेखिका सुश्री कमला चमोला जी हैं। बच्चों, इस पाठ में कहानी दी हुई है, तो चलो इस पाठ में दी हुई कहानी को पढ़ने से पहले हम इस पाठ से परिचय कर लेते हैं। मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों का यह मत है कि विद्रोही बच्चों के प्रति उपेक्षा का भाव या दंडात्मक कार्यवाही उन्हें और अधिक उग्र बनाती है। इसके विपरीत यदि उन्हें प्रोत्साहन मिले, उनको उत्तरदायित्व पूर्ण काम सौंपा जाए, तो वे सामान्य बालकों से अधिक अच्छा कार्य कर सकते हैं। कहानीकार ने इसी सिद्धांत पर प्रस्तुत कहानी की रचना की है। प्रोत्साहन पाकर और उत्तरदायित्व का भार पड़ने पर सुधीर के चरित्र में जो बदलाव आया, वही प्रस्तुत कहानी का मुख्य तथ्य है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर यानी कैप्टन बनाया जाता है, क्योंकि कक्षा के 85% लड़कों ने उसके नाम का समर्थन यानी अनुमोदन किया है। कक्षा अध्यापक यानी कक्षा शिक्षक, क्लास टीचर शर्मा जी ने यह घोषणा की तो सभी लड़के तालियां बजाने लगे। कक्षा में सिर्फ सुधीर ही ऐसा लड़का था जो तिरछी आंखों से श्रीकांत को घूर रहा था। श्रीकांत ने उसकी ओर देखा तो उसने अकड़कर गर्दन दूसरी ओर घुमा ली, यानी अपना मुंह उसने दूसरी तरफ घुमा लिया। श्रीकांत मुस्कुरा पड़ा। उसे सुधीर से ऐसे ही व्यवहार की अपेक्षा थी। अपेक्षा यानी आशा थी। उसे इस शहर में आए 6 माह होने को थे। उसकी शराफत और होशियारी से सभी लड़के प्रभावित थे, यानी वो होशियार लड़का था, शिष्टाचारी लड़का था, इसी कारण उससे सारे लड़के प्रभावित थे। पढ़ाई में भी वह अच्छा था। सभी लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। एक सुधीर ही था जो उससे बात करने में भी अपनी हेठी समझता था। हेठी यानी बेइज्जती, अपमान। तो सुधीर श्रीकांत से बात करना अपना अपमान समझता था। श्रीकांत को लगता जैसे सुधीर मन ही मन उससे ईर्ष्या यानी जलन, द्वेष, नफरत। तो श्रीकांत को लगता जैसे सुधीर मन ही मन उससे जलन करता है। सुधीर हद दर्जे का गुस्सैल, अक्खड़ और शरारती किस्म का लड़का था, यानी सुधीर बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल, अकड़ू और शरारती किस्म का लड़का था। श्रीकांत को लड़कों से पता चला था कि वह गलत सोहबत यानी संगत। तो श्रीकांत को लड़कों से पता चला था कि जो सुधीर है वो गलत संगत में भी पड़ गया है। सभी उससे बात करने में कतराते थे। कक्षा की लड़कियां तो उसकी ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखती थीं। जब पीरियड खत्म हुआ तो श्रीकांत सुधीर के पास जाकर बोला, तुम्हें मेरा मॉनिटर बनना पसंद नहीं आया क्या? तो सुधीर श्रीकांत से कहता है, मॉनिटर बने हो, राजा नहीं। मॉनिटरी संभालनी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए, और हाँ, मुझ पर रौब गांठने की कोशिश भी मत करना, वरना। तो बच्चों, इस तरह से सुधीर श्रीकांत से कहता है। रौब गांठने का मतलब होता है बच्चों दबदबा बनाना या दबाव बनाने की कोशिश करना। तो सुधीर कहता है श्रीकांत से कि मॉनिटर बने हो तुम, राजा नहीं बने हो। मॉनिटरी संभालनी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। मुझ पर दबदबा बनाने की कोशिश मत करना, या मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश भी मत करना। श्रीकांत को एक अप्रत्यक्ष यानी कि एक अनदेखी सी धमकी देकर सुधीर चला गया। सुधीर का व्यवहार अजीब सा लगा श्रीकांत को। आखिर वह इस कदर बिगड़ क्यों गया है? अब वह 10वीं कक्षा में है, समझदार है, फिर गुंडों जैसी धमकियां क्यों देता है? कक्षा में उसने सुमेश से सुधीर के बारे में पूछा तो सुमेश बोला, शरारती तो खैर सुधीर बचपन से ही था, फिर गलत संगत में भी पड़ गया। तब हम 8वीं कक्षा में थे। इसे सजा के रूप में पूरे स्कूल के सामने स्टेज पर खड़ा रखा गया। उस घटना के बाद सबने इससे बात करना कम कर दिया। सभी अध्यापक भी इसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ लड़का मानने लगे, और फिर तो सचमुच सुधीर बिगड़ता ही गया। अब तो जैसे पूरा दादा ही बन गया है। सुमेश की बात सुनकर श्रीकांत सोच में डूब गया। उसे लगा सुधीर को गिरावट की इस हद तक पहुंचाने में शायद कक्षा के लड़के, लड़कियां और अध्यापक सभी का हाथ है।
उसे सदा प्रताड़ना और डांट ही सुनने को मिली है। प्रार्थना के समय उसे पूरे स्कूल के सामने खड़ा रखा गया। शायद इस सार्वजनिक अपमान ने ही उसका स्वभाव विद्रोही बना दिया है। अब अगर उसे जिम्मेदार लड़का मानकर काम सौंपे जाए, हर काम में उसका सहयोग और सलाह लेकर उसे भी अपने साथ शामिल किया जाए तो शायद वह सुधर जाए। सुधीर के कारण श्रीकांत को मॉनिटर का काम संभालने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। सुधीर ऐसी हरकतें करता जिससे श्रीकांत को परेशानी हो और उसे डांट पड़े। जब तक ब्लैक बोर्ड साफ करके श्रीकांत चौक लेकर आता, सुधीर ब्लैक बोर्ड पर हास्यपद कार्टून बना देता। अध्यापक के आने से पहले वह और उसके दो एक साथी इस कदर शोर मचाते कि मॉनिटर यानी श्रीकांत को तगड़ी डांट खानी पड़ती। मगर श्रीकांत ने कभी अध्यापक से सुधीर की शिकायत नहीं की। स्कूल का वार्षिक उत्सव यानी एनुअल फंक्शन करीब आ रहा था। कक्षा अध्यापक प्रायश्चित नाटक के लिए पात्रों का चयन कर रहे थे। श्रीकांत को राणा की भूमिका के लिए चुना गया तो वह तुरंत खड़ा होकर बोला, सर, शक्ति सिंह की भूमिका के लिए आप सुधीर को ले लीजिए। उसकी आवाज़ में गंभीरता और गहराई है, वह यह भूमिका अच्छी तरह कर सकता है। मगर अध्यापक संदेह प्रकट करने लगे तो श्रीकांत उनकी बात काटकर बोला, मानता हूं कि नाटक में प्रमुख पात्र शक्ति सिंह ही है, पर उसे सुधीर पूरी निष्ठा लगन से कर पाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है सर। इस तरह शक्ति सिंह की भूमिका के लिए सुधीर को चुन लिया गया। सुधीर कई वर्ष बाद स्कूल के किसी आयोजन में भाग ले रहा था, यानी सुधीर कई सालों के बाद स्कूल के किसी कार्यक्रम में भाग ले रहा था। वह कृतज्ञता भरी नज़रों से, कृतज्ञता यानी बच्चों आभारी, एहसान भरी नज़रों से बीच बीच में श्रीकांत को देख लेता था। प्रतिदिन नाटक का अभ्यास होता था, यानी अब रोज नाटक की प्रैक्टिस होती थी। सुधीर अब अपेक्षाकृत शांत नजर आता था, यानी सुधीर अब पहले की तुलना में शांत नजर आता था। एक दिन अभ्यास में कुछ देर हो गई, यानी प्रैक्टिस करते करते एक दिन देर हो गई। अंधेरा घिरने लगा था। अध्यापक बोले, श्रीकांत, अंधेरा हो रहा है, तुम लोग तो चले जाओगे, पर पहले तुम लोगों को इन लड़कियों को इनके घर तक पहुंचाना होगा। आप चिंता ना करें सर, हम लोग इन्हें घर तक पहुंचा कर आएंगे। रीता और नंदा को मैं छोड़कर आऊँगा, वंदना और मीरा को रवि और गीता व सुप्रिया को सुधीर। क्या? गीता और सुप्रिया सुधीर के नाम से चौंक पड़ी। सुप्रिया बोली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है श्रीकांत, हमें सुधीर जैसे बदमाश और बिगड़े हुए लड़के के साथ भेज रहे हो। सुधीर बदमाश नहीं है, श्रीकांत बोला, मैं इतने दिनों में उसे अच्छी तरह से जान गया हूँ। हर काम में उसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ मानकर सभी ने उसे अलग थलग रखा है। अब हमें उसे अपने करीब लाना है, उसमें जिम्मेदारी की भावना पैदा करनी है। गीता और सुप्रिया, तुम दोनों विश्वास रखो, सुधीर तुम्हें हम सबसे अधिक सुरक्षित ढंग से घर तक छोड़कर आएगा। इसके बाद उसने सुधीर को आवाज़ लगाई, सुधीर जरा इधर आओ, हम सबको इन लड़कियों को घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभानी है। मैं रीता और सुनंदा को साथ ले जा रहा हूं, तुम गीता और सुप्रिया को छोड़ आओ। श्रीकांत की बात सुन सुधीर फटी फटी आंखों से श्रीकांत को देखने लगा। श्रीकांत ने उसे इस लायक समझा, यह सोचकर उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई, जिसे छिपाकर वह बोला, क्या गीता और सुप्रिया तैयार हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो, सुप्रिया मुस्कुराकर बोली। मतलब ये है बच्चों कि जैसे ही श्रीकांत सुधीर से कहता है कि इन लड़कियों को तुम्हें घर तक सुरक्षित छोड़ कर आना है, तो उसे यकीन नहीं होता कि ये जिम्मेदारी मुझे दी जा रही है। तो ये सुनकर वो चौंक जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिलती है। उसके ऊपर पहले तो कोई यकीन नहीं करता था और उसको बहुत भरोसे के साथ छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो ये सुनकर उसकी आँखें भीग जाती है। तो वो अपनी आंखों के आंसू को छिपाते हुए पूछता है कि क्या गीता और सुप्रिया मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? तो सुप्रिया मुस्कुराकर बोलती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं चलेंगी, हम तो चलेंगी। अगले दिन गीता ने श्रीकांत से हंसकर कहा, भाई ज़बरदस्त बॉडीगार्ड है सुधीर, हमें भी भीड़ से ऐसे बचा कर ले जा रहा था जैसे हम कांच की गुड़िया हों जो किसी के छूने भर से बिखर जाएंगी। सच, सुधीर का यह रूप तो हमने कल पहली बार देखा। श्रीकांत के होंठों पर एक मुस्कान सी आ गई। सुधीर को सुधारने के लिए उसके कदम सही दिशा में उठ रहे हैं।
वार्षिक उत्सव सफल रहा और नाटक में जब सुधीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला तो हॉल में देर तक तालियां गूंजती रही। सुधीर के चेहरे पर संकोच भरा गर्व का भाव था। सभी छात्र छात्राओं को स्कूल की ओर से पिकनिक पर ले जाया जा रहा था। सभी को 15-15 रुपए जमा करने थे। श्रीकांत के पास सारे छात्र पैसे जमा करने लगे तो वह बोला, मुझे और भी कई काम करने हैं, तुम लोग अपने पैसे सुधीर के पास जमा करो। मेरे पास? सुधीर चौंक पड़ा। अभी तक उसके साथ चोर जैसा शब्द जुड़ा था, यानी उसे स्टूडेंट्स चोर भी कहते थे। वह सोचने लगा, क्या श्रीकांत को पता नहीं कि एक बार मैं फीस के पैसे चुराते हुए पकड़ा गया था, यानी उसने कभी चोरी भी की थी। वो सोचता है कि लगता है कि श्रीकांत को ये बात पता नहीं है कि मैंने एक बार फीस चोरी की थी और मैं पकड़ा गया था। हाँ, पैसे तुम ही इकट्ठे करोगे सुधीर, श्रीकांत बोला। बाद में वर्मा सर के पास जमा कराना। श्रीकांत तो बाहर चला गया पर सुधीर हतप्रभ यानी बच्चों निस्तेज, कांतिहीन, आश्चर्यचकित सा बैठा था। खिड़की से श्रीकांत ने झांका तो खामोश सोच में निमग्न देख उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई। सुधीर का स्वभाव अब दिनों दिन बदल रहा था। अक्खड़ता की जगह अब उसकी बातों में सौम्यता आने लगी थी। गाली गलौज और लड़ाई भी कम हो गई थी। उसके अंदर आए इस परिवर्तन को सभी लड़के लक्ष्य कर रहे थे, यानी गौर कर रहे थे कि अब सुधीर में बहुत बदलाव आ गया। सुधीर में एक दिन श्रीकांत कक्षा के अपने सहपाठियों से बोला, आज सुधीर का जन्मदिन है, शाम को हम लोग उसे बधाई देने उसके घर चलेंगे। लेकिन मेरी माँ ने तो उसके घर जाने को सख्त मना किया हुआ है, नीरज बोला। नीरज बोलता है श्रीकांत से कि मेरी माँ ने तो उसके घर जाने के लिए बिल्कुल मना किया है। तो श्रीकांत बोलता है, लेकिन यह तब किया था जब वह सचमुच बिगड़ा हुआ था, और अब तुम सभी देख रहे हो कि वह एक अच्छा लड़का बनने के प्रयास में जुटा है। कक्षा के लड़के उसे बिगड़ा जानकर शुरू से ही उसे अलग थलग रहे, इसी कारण वह और भी बिगड़ता गया। अब हम लोग उसके करीब जाएंगे तो उसे भी सहारा मिलेगा ऊपर उठने में। शाम को दरवाजे पर खटखट हुई तो सुधीर ने दरवाज़ा खोला। बाहर श्रीकांत सहित कक्षा के 8-10 लड़कों को खड़ा देख वह सकपका गया। सभी मुस्कुराकर बोले, जन्मदिन मुबारक हो सुधीर। लेकिन तुम लोगों को पता कैसे चला कि आज मेरा जन्मदिन है? सुधीर अब भी उलझन में खड़ा था। इस पर श्रीकांत बोला, ताड़ने वाले कयामत की नज़र रखते हैं जनाब। जब परीक्षा के लिए तुम फॉर्म भर रहे थे तब मैंने तुम्हारी जन्मतिथि देख ली थी। अच्छा, अब अंदर आने को भी कहोगे या बाहर ही खड़े रखोगे? ओह, आओ आओ, अंदर आ जाओ। सुधीर के चेहरे से प्रसन्नता छलक रही थी। सब ने तोहफे मेज पर रख दिए। तभी सुधीर की माँ आई और बोली, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया जो इसके जन्मदिन पर आए। 4-5 साल से इसने जन्मदिन मनाना ही छोड़ दिया था। तुम लोग बैठो, मैं पकोड़े तलती हूँ। देखिए आंटी, कहीं बेसन कम ना पड़ जाए, हम लोग बिना भरपेट खाए टलने वाले नहीं। श्रीकांत बोला तो सुधीर की माँ मुस्कुरा कर बोली, घबराओ मत, बहुत बेसन है। पकोड़े खाते हुए सभी लड़के खिलखिलाकर हंस रहे थे। सुधीर भी खुलकर बातचीत में हिस्सा ले रहा था। उसके चेहरे पर वही सौम्यता और भोलापन था जो इस उम्र के किशोरों में होता है। श्रीकांत को लगा जैसे वह सुधीर का कोई और ही रूप देख रहा है। अगले दिन वह कक्षा में खड़े होकर शर्मा सर से बोला, सर, मुझे मॉनिटर बने लगभग 3 माह होने को है। अब मैं जिम्मेदारी सुधीर को सौंपना चाहता हूँ। ठीक है, आज से सुधीर मॉनिटर होगा। शर्मा जी का निर्णय सुनकर सभी लड़के तालियां बजाने लगे। सुधीर सकुचाया सा आंखें झुकाए बैठा था। बीच बीच में वह कृतज्ञता भरी नज़र श्रीकांत पर भी डाल रहा था, मानो कह रहा हो, मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाने में तुम्हारा ही हाथ रहा है। श्रीकांत भी उसकी मौन भाषा बखूबी समझ रहा था। ये पाठ आपका यहाँ पर समाप्त हुआ। तो देखा बच्चों आपने, सुधीर के व्यवहार और व्यक्तित्व में परिवर्तन श्रीकांत के कारण आया। प्रोत्साहन पाकर और उत्तरदायित्व का भार पड़ने पर सुधीर के चरित्र में बदलाव आ गया। अब हम चलते हैं इस पाठ में दिए गए शब्दार्थ की ओर। कृतज्ञता यानी किए हुए उपकार को मानने का भाव, एहसानमंदी, हतप्रभ यानी निस्तेज, कांतिहीन, आश्चर्यचकित, कयामत यानी महाप्रलय, आफत, सोहबत यानी संगति,
संसर्ग, कतराना यानी किसी वस्तु या व्यक्ति को बचाकर किनारे से निकल जाना। शरारती यानी नटखट। पाजी, प्रायश्चित यानी पश्चाताप। अक्खड़ता यानी किसी का कहना न मानने वाला। उग्र, उद्वत। बखूबी यानी भली भांति, अच्छी तरह से, पूर्ण रूप से, पूर्णतया। अब हम चलते हैं इस पाठ में दिए गए अभ्यास प्रश्नों की ओर। पाठ से पहला प्रश्न है बच्चों, श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर क्यों बनाया गया? इसका उत्तर है श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर इसलिए बनाया गया क्योंकि कक्षा के 85% लड़कों ने उसके नाम का समर्थन किया था। प्रश्न 2 है, श्रीकांत को मॉनिटर बनाए जाने पर सुधीर की क्या प्रतिक्रिया थी? इसका उत्तर है श्रीकांत को मॉनिटर बनाए जाने पर सुधीर तिरछी आंखों से उसे घूरने लगा और जब श्रीकांत ने उसकी ओर देखा तो उसने अकड़ कर गर्दन दूसरी ओर घुमा ली। प्रश्न 3 है, श्रीकांत को कक्षा के साथी सुधीर से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा थी? तो इसका उत्तर है श्रीकांत को जब कक्षा का मॉनिटर बनाया गया तब कक्षा में सिर्फ सुधीर ही ऐसा लड़का था जो तिरछी आंखों से श्रीकांत को घूर रहा था। श्रीकांत ने उसकी ओर देखा तो उसने अकड़ कर गर्दन दूसरी ओर घुमा ली। श्रीकांत मुस्कुरा पड़ा। उसे सुधीर से ऐसे ही व्यवहार की अपेक्षा थी। प्रश्न 4 है, सुधीर मन ही मन श्रीकांत से ईर्ष्या क्यों करता था? इसका उत्तर है श्रीकांत की शराफत और होशियारी से सभी लड़के प्रभावित थे। सभी लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। एक सुधीर ही था जो उससे बात करने में भी अपनी हेठ ही समझता था। श्रीकांत को लगता जैसे सुधीर मन ही मन उससे ईर्ष्या करता है। प्रश्न 5 है, किस घटना के बाद सबने सुधीर से बात करना कम कर दिया था? इसका उत्तर है सुधीर जब कक्षा 8वीं में था तब उसे सजा के रूप में पूरे स्कूल के सामने स्टेज पर खड़ा रखा गया था। इस घटना के बाद सबने उससे बात करना कम कर दिया। प्रश्न 6 है, सुधीर के बारे में छात्रों और शिक्षकों की क्या मान्यताएं थी? इसका उत्तर है सुधीर के बारे में छात्रों और शिक्षकों की मान्यताएं थी कि वह बुरी संगत में पड़ गया है और काफ़ी गुस्सैल, गैर जिम्मेदार और उसे बिगड़ा हुआ लड़का मानने लगे थे। प्रश्न नंबर 7 है, सुधीर ऐसा कौन सा काम करता था जिससे श्रीकांत को मॉनिटर का काम संभालने में परेशानी होती थी? इसका उत्तर है सुधीर ऐसी हरकतें करता जिससे श्रीकांत को परेशानी हो और उसे डांट पड़े। जब तक ब्लैक बोर्ड साफ करके श्रीकांत चौक लेकर आता, सुधीर ब्लैक बोर्ड पर हास्यपद कार्टून बना देता। अध्यापक के आने से पहले वह और उसके 2 एक साथी इस कदर शोर मचाते कि मॉनिटर यानी श्रीकांत को तगड़ी डांट खानी पड़ती। प्रश्न 8 है, सुमेश की बात सुनने के बाद श्रीकांत सुधीर की गिरावट के लिए किसको उत्तरदायित्व मानता है और क्यों? इसका उत्तर है सुमेश की बात सुनने के बाद श्रीकांत सुधीर की गिरावट के लिए कक्षा के लड़के, लड़कियां और अध्यापक को उत्तरदायित्व मानता है क्योंकि प्रार्थना के समय उसे पूरे स्कूल के सामने खड़ा रखा गया। शायद इस सार्वजनिक अपमान से ही उसका स्वभाव विद्रोही बन गया। प्रश्न 9 है, सुधीर पर विश्वास करके श्रीकांत ने उसमें क्या परिवर्तन लाया? इसका उत्तर है सुधीर पर विश्वास करके श्रीकांत ने उसके स्वभाव एवं अपने प्रति सकारात्मक सोच को अनुभव किया। इस प्रकार उसके स्वभाव में परिवर्तन हुआ और सुधीर सबका विश्वास पात्र बन गया। प्रश्न 10 है, सुधीर के व्यवहार और व्यक्तित्व में कैसे परिवर्तन आया? इसका उत्तर है सुधीर के व्यवहार और व्यक्तित्व में परिवर्तन श्रीकांत के कारण आया। श्रीकांत ने सभी से कहा कि हमें सुधीर में जिम्मेदारी की भावना पैदा करनी होगी जिससे उसमें आत्मविश्वास जागेगा और ऐसा ही हुआ। इन सब के प्रेम और विश्वास से सुधीर का व्यक्तित्व परिवर्तन हो गया। प्रश्न 11 है, सुधीर की आंखों में नमी क्यों उतर आई? इसका उत्तर है जब श्रीकांत ने सुधीर से गीता और सुप्रिया को उनके घर छोड़ाने की बात कही तो वह अपनी फटी फटी आंखों से श्रीकांत को देखने लगा। श्रीकांत ने उसे इस लायक समझा। यह सोचकर उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई। प्रश्न 12 है, श्रीकांत उसकी मौन भाषा को बखूबी समझ रहा था। पंक्ति का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, जब शर्मा जी ने कहा आज से मॉनिटर सुधीर होगा तब सुधीर सकुचाया सा आंखों को झुकाए श्रीकांत को देख रहा था।
मानो वह कह रहा हो कि मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाने में तुम्हारा ही हाथ है। प्रश्न 13 है, सुधीर का परिवर्तन रूप गीता और सुप्रिया ने कब महसूस किया? इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, नाटक का अभ्यास करते वक्त अधिक देर होने पर उन्हें घर छोड़ने के लिए सुधीर को जिम्मेदारी दी गई। सुधीर ने अपनी जिम्मेदारी का कुशलता से निर्वाह करते हुए गीता और सुप्रिया को घर पहुंचाया। तब सुधीर के परिवर्तन रूप को उन दोनों ने महसूस किया। अब आगे है भाषा से। पाठ में आया है कि सुधीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, यानी अभिनेताओं में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, जो गुणबोधक विशेषण है। गुणबोधक विशेषणों में प्रायः एक तुलना का भाव देखने को मिलता है। तुलना का भाव देखने को मिलता है, जैसे श्रेष्ठ मूल अवस्था, श्रेष्ठतर उत्तर अवस्था, अर्थात विशेष्यों में तुलना भाव। श्रेष्ठतम उत्तम अवस्था अर्थात सभी विशेष्यों में सबसे अच्छा। उत्तर और उत्तम अवस्थाओं के बोधक संस्कृत के तर और तम प्रत्यय हैं। जैसे बच्चों अच्छा, उससे भी अच्छा और सबसे अच्छा। जैसे उदाहरण के लिए आप पहले समझ लो, मूल अवस्था में हम देखते हैं लेखा पढ़ाई में तेज है। उत्तर अवस्था में देखेंगे हम, यानी श्रेष्ठतर अवस्था, विभा लेखा से पढ़ाई में अधिक तेज है। अब हम श्रेष्ठतम अवस्था देखेंगे, यानी उत्तम अवस्था देखेंगे हम। मोनिका विभा और लेखा में, मोनिका पढ़ाई में सबसे अधिक तेज है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो उत्तर और उत्तम अवस्थाओं के बोधक संस्कृत के तर और तम प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित शब्दों को तीनों गुणबोधक विशेषण स्वरूप को बदलते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो चलो करते हैं। पहले लेकिन हम प्रत्यय किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। जो शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। जो क्या करते हैं, शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं और नए नए शब्द बनाते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। कभी भी बच्चों प्रत्यय अंत में जुड़ता है। तो चलो बनाते हैं उच्च। तो उच्च में हम तर जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा उच्चतर। तम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा उच्चतम। अब उच्च का मतलब क्या होता है आपको पता है? ऊंचा। और उच्चतर का मतलब होता है पहले से ऊंचा और ऊंचा। और उच्चतम का मतलब होता है जिससे दूसरा कोई बड़ा ना हो, ऊंचा ना हो, सबसे ऊंचा। अब हम इसी तरह दूसरा वर्ड लेते हैं, शब्द वृहत। तो वृहत में हम तर जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा वृहतर, और इसमें तम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा वृहतम। इसी तरह गुरु में गुरु, गुरुतर, गुरुतम। प्राचीन, प्राचीनतर, प्राचीनतम। लघु, लघुतर, लघुतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2। निम्नलिखित तालिका में दिए गए विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। एक उदाहरण आपके लिए हल किया गया है, तो चलो करते हैं हम। विशेषण है गहरा, भाववाचक संज्ञा गहराई। विशेषण है बड़ा, तो इसका भाववाचक संज्ञा हम लिखेंगे बड़ाई। विशेषण है गुरु, तो इसका भाववाचक संज्ञा हम लिखेंगे गुरुवर। विशेषण है सुंदर, तो इसका भाववाचक संज्ञा हम लिखेंगे सुंदरता। विशेषण है मधुर, तो इसका भाववाचक संज्ञा हम लिखेंगे मधुरता। प्रश्न क्रमांक 3 है, आपने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों के बारे में पढ़ा है। पाठ में गुस्सैल और अक्खर शब्द का प्रयोग हुआ है जो देशज है, अर्थात वैसे शब्द जिनका जन्म स्थानीय तौर पर हुआ है। पाठ से और अपने स्थानीय परिवेश में प्रयुक्त ऐसे 5 शब्दों को चुनकर वाक्य में प्रयोग कीजिए जो देशज शब्द कहे जाते हैं। तो चलो इस पाठ से और हमारे आसपास के परिवेश से हम 5 देशज शब्द लेकर वाक्यों में प्रयोग करते हैं। पहला हम लिखेंगे खटखट। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, दरवाजे पर खटखट हुई तो सुधीर ने दरवाज़ा खोला। दूसरा हम लिखेंगे खिड़की, तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे हम, हमारे घर में बड़ी सी खिड़की है। तीसरा हम लिखेंगे पकौड़े, तो इसका वाक्य में हम प्रयोग करेंगे, पकौड़े खाते हुए सभी लड़के खिलखिलाकर हंस रहे थे। अब चौथा हम जो देशज शब्द लिखेंगे वो हमारे आसपास के परिवेश से लिखेंगे, चिड़िया। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, हम कल चिड़ियाघर जाएंगे। पांचवा हम लेंगे तेंदुआ। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, तेंदुआ बहुत शक्तिशाली और चतुर जीव है।
अब आगे प्रश्न क्रमांक 4 है। इस पाठ में निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग हुआ है। तिरछी आंखों से घूरना, बात करने में कतराना, हाथ होना, फटी फटी आंखों से देखना। पाठ में इन मुहावरों से बने वाक्यों को तलाश कर लिखिए, फिर इन मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो चलो करें। तिरछी आंखों से घूरना, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। सुधीर श्रीकांत को तिरछी आंखों से घूर रहा था। दूसरा, बात करने में कतराना, इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। सुधीर अध्यापक से बात करने में कतराता था। तीसरा हम लिखेंगे हाथ होना, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। सुधीर के व्यवहार में परिवर्तन के पीछे श्रीकांत का हाथ था। चौथा, फटी फटी आंखों से देखना, इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। सुधीर फटी फटी आंखों से श्रीकांत को देखने लगा। प्रश्न 5 है। अक्खड़ विशेषण शब्द है, इसमें बाज जोड़कर अक्खड़बाज बना है। बाज का अर्थ माहिर होने के भाव से है। आप भी किन्हीं 2 अन्य शब्दों में बाज जोड़कर नए शब्द बनाइए और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो चलो करते हैं। पहला हम लिखेंगे धोखेबाज, वाक्य में प्रयोग करेंगे, हमें धोखेबाजों से बचकर रहना चाहिए। दूसरा हम लिखेंगे पतंगबाज, राहुल बहुत बड़ा पतंगबाज है। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 6 है। इस कहानी को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों आप इस कहानी को सुन लीजिए और सुनकर छोटे से रूप में इस कहानी को लिखिए, यानी कि संक्षेप में लिखिए, इस कहानी का सारांश लिखिए। अब बच्चों आपको अपनी नोटबुक में इस पाठ में दिए गए अभ्यास कार्य को पूरा करना है और भाषा से में भी जो प्रश्न दिए गए हैं व्याकरण के, ये सारे प्रश्नों को भी आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। अब हम मिलेंगे नए पाठ के साथ नए वीडियो में।